बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल तोड़ने के लिए सुबह एक बार सरकार ने मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को और कुछ और कर्मचारियों को भेजा कि उनसे बातचीत की जाए। बातचीत का एक दौर हुआ, वो बातचीत का दौर विफल होने के बाद अब समाचार ये आ रहा है कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह की जिम्मेदारी लगाई है कि आप कर्मचारियों से बात करें। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक कर्मचारियों ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम डिवकॉम के दफ्तर में बातचीत करने नहीं जाएंगे। डिवकॉम को अगर बातचीत करनी है, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह को अगर बातचीत करनी है तो बातचीत करने के लिए उन्हें बिजली विभाग के दफ्तर आना होगा, धरना स्थल पर आना होगा, बात वहीं पर होगी, उसके अलावा बात कहीं और नहीं होगी। उसके साथ साथ में कन्वीनर और बिजली विभाग के जो कर्मचारियों के नेता हैं वो भी दाएं बाएं हैं, क्योंकि उन्हें शक है, उन्हें खौफ है, उन्हें डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं इस समय नानकनगर में हूँ। ये नानकनगर की जनता है जो बिजली बंद होने की वजह से परेशान है। 2 दिन हो चुके हैं, कल रात को भी यहाँ पर अंधेरा था, आज सुबह से शाम होने लगी है, लेकिन अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। जानकारी ये भी आ रही है कि सरकार ने बिजली को रिस्टोर करने के लिए आईटीआई के स्टूडेंट्स को कहा कि आईटीआई के स्टूडेंट्स को लाइए, उनसे बिजली जो है रिस्टोर करवाइए। क्या इससे मसले का हल निकलेगा? ये सारी नानकनगर की जनता इस समय यहाँ पर खड़ा होकर ये सिर्फ ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार सरकार हमें बताए, समझाए कि लड़ाई आपकी और बिजली विभाग की, तो उसमें आम आदमी जो है वो क्यों पिसे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तेंद्र जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितने दिन हो गए आपके यहाँ बिजली बंद? देखिए जी, कल सुबह 10 बजे से लेके इस टाइम तक बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। अगर हम बात करें सरकार की, सरकार के झूठे वादे पिछले 2014 से लेके अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। और इस टाइम पे आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली कोरोना का जो वेव थी एक थमी थी, बट फिर भी हमें सुनने को आ रहा है कि थर्ड वेव आ रही है। लोग जो है, सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं जो इस टाइम कंसंट्रेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, मुझे बताओ कल से लेके इस टाइम तक जिनको बिजली नहीं मिल रही उनको ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होगी। हमारा छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिनके घरों के इन्वर्टर तक बंद हो चुके हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस, कल उनके पेपर्स हैं, वो कहाँ से पेपर देंगे। यूथ को जो देश की शान बताने वाले जिस यूथ का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, एक तो ना नौकरियां हैं ना कुछ है, जो प्राइवेट सेक्टर पे जॉब करते हैं, जो अपने घर बैठ के ऑनलाइन जो जॉब कर रहे हैं, जब लाइट ही नहीं है, मोबाइल ही चार्ज नहीं है, वो कहां से करेंगे। और जब से ये सरकार आई है, बिजनेस का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। पहले 2 दिन पहले बैंक कर्मचारियों की हड़ताल थी। सफर कौन कर रहा है? आम नागरिक। जो सरकार को फैसले करने चाहिए अपने मुलाजिमों के साथ, उसकी जो नलायकी और जो उसका जो प्रॉब्लम जो फेस कर रही है वो आम पब्लिक फेस कर रही है। क्यों? सबसे दुख की बात यह है कि कल सुबह 10 बजे से लेके इस टाइम तक हमारे एरिया की लाइट नहीं है। यहाँ से 100 मीटर आगे चले जाओ आप, वहां पे लाइट मिलेगी। यहाँ से गुरुद्वारा साहब से 100 मीटर आगे चले जाओ, वहां पे लाइट मिलेगी। पर अफसोस है कि जो यहाँ के विधायक हमने यहाँ से चुन के जो हमारे लोगों ने भेजे थे, वहां से कोई नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा हमसे बात करने नहीं आया। सुबह से हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी इंसान जो है हमारे पास बात करने के लिए नहीं आया। रंजन जी, मुझे बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने अपने घरों से जरूर ये कहा है कि हम बिजली के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, लेकिन ना धरना स्थल पर कोई गया, ना कर्मचारियों से बात करने के लिए कोई चला गया। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि उनके घर में बिजली है, वो इसलिए घर में बैठ के ही बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पे लीडर थे, वो अपनी कामयाबी या अपने बलबूते पे लीडर नहीं बने हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के नाम पे वोट लेके बने हैं। नहीं तो लोग उनको तो दे के राजी नहीं है। अगर उनमें इतने गट्स थे, इतनी हिम्मत थी, वो लोगों का सामना करते। अगर आज हमारे यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, क्यों नहीं वो आगे इन लोगों का सामना कर रहा, वो आया यहाँ का जवाब दे रहा। आपका यहाँ का जो म्युनिसिपल काउंसिलर है वो आया आपके बीच में? म्युनिसिपल काउंसिलर क्या है, यहाँ पे वार्ड का कोई लीडर तक नहीं आया है। जो उन्होंने अपने वार्ड की कमेटियां बनाई है, वहां के लीडर तक नहीं आए। उन्होंने करना क्या है आके? उन सबके एरियो में लाइट है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, क्या वहां पे लाइट नहीं है? वहां पे स्पेशल लाइन गई हुई है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर यहाँ पे कविंदर गुप्ता की कोठी है, क्या वहां पे लाइट नहीं है? स्पेशल लाइट है। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने जो 2-2 लाख रुपया अपनी पे ले रहे हैं, वो लोग अपने घरों में जनरेटर लगा के बैठे हुए हैं।
मर तो आम जनता रही है, मर तो गरीब इंसान रहा है ना, इसका जिम्मेवार कौन है? एलजी साहब बस में बैठ के दे रहे हैं कि ये जी इलेक्ट्रिकल बस चलेगी। इलेक्ट्रिकल बस चार्ज कहाँ से होगी? क्या आपने दफ्तर में बैठ के उसको चार्ज करेंगे? जुगल किशोर जी एमपी है, वो मेट्रो रेल चला रहे हैं। अरे भाई हमें नहीं चाहिए मेट्रो रेल, हमें सिर्फ रोजमर्रा की चीजें दे दीजिए, बिजली, पानी और सड़कें दे दीजिए। मेट्रो रेल आपको मुबारक, इलेक्ट्रिकल बस आपको मुबारक, हमें बस यही चीजें दे दीजिए। आम जनता की यही डिमांड है कि रोजमर्रा की चीजें हमें प्रोवाइड की जाए। हमें ना स्मार्ट सिटी चाहिए, ना मेट्रो रेल चाहिए, ना ही कुछ और दूसरी चीज चाहिए। अच्छा, मुझे अब एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कल से बिजली, आपके पूरे इलाके में बिजली नहीं है, क्या पीडीडी विभाग से कोई ऑफिसर या सरकार की तरफ से कोई आदमी इस असेसमेंट लेने के लिए आया कि हालात क्या है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पीआईटी की हड़ताल होती है और पुलिस लगा के वो पानी चालू करते हैं और खोलते हैं, बंद करते हैं, ऐसे ही इनको हमारी भी पुलिस करनी चाहिए। अगर पुलिस पीएचई वाले की लड़ाई पुलिस कर सकती है तो हमारी क्यों नहीं कर सकती? हमें भी बिजली चाहिए। पर्टिकुलरली नांदेड़ में हमें बंद कर दी गई है क्योंकि हम यहाँ पे मिनॉरिटी ऑफ 6 आगे क्यों नहीं किए? अगर पीएचई से पैटर्न पे हड़ताल पे करते हैं तो इसमें भी हमें करना, बिजली देनी चाहिए ऐसे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि सरकार ने अब ये तय किया है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी या ऑफिसर सिविल सचिवालय में बैठते हैं वो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एडीजीपी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू बिजली के कर्मचारियों से, ताकि इस मसले को हल किया जाए। तो वो उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं। आप इसको देखिए जुनेद जी, मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि 2019 के बाद जब से ये सरकार खत्म हुई है, जब से हमारी स्टेट की जो सरकार थी, जो हमारा 370 का हक छीना गया है, तब से हम जैसे होते हैं ना बिना घर, छत के घर, हमारा वो हालात हो गया। अभी तक हमारे पास कोई सरकार नहीं है। अगर आज हमारे सिर पे कोई सरकार होती, हमारा कोई एमएलए होता या हमारी कोई यहाँ पे स्टेट की जो गवर्नमेंट होती, हम उसके पास जाके अपना रोना रोते। अब एलजी साहब के पास कहाँ जाए? काउंसलर तो हैं आपके पास? काउंसलर सोए हुए हैं आराम से, उनको काउंसलर की उनके वहाँ बिजली है, वो सब अपने अपने घरों में आराम से सोए। अगर उनके पास बिजली नहीं होगी, वो म्युनिसिपैलिटी जिंदाबाद है, वहां से जनरेटर की फैसिलिटी उनको अवेलेबल हो जाएगी, वो अपनी जगह आराम से है। उनको कोई भी जरूरत किसी चीज की नहीं है। सफर कर रहा है आम पब्लिक। एलजी साहब दिल्ली में बैठे हैं, ना कि उनको यहाँ पे होना चाहिए था। एलजी साहब का फर्ज बनता था कि डिपार्टमेंट से बात करके, और ये जो आम जनता जो इस टाइम ये जो सड़कों पर है, ये उनका फर्ज बनता है, और जो हमारे नेतागण है ये उनका फर्ज बनता है। ये एडीजीपी जो हमारे मुकेश साहनी जी हैं, ये वहां पे क्या फैसला करवाएंगे? बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि कल से लेके एक तरफ स्मार्ट सिटी का झांका दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो मतलब कि आज से प्राचीन काल में जो प्रथा चलती थी, जिन घरों में लाइटें नहीं होती थी, बिजली के पोल नहीं होते थे, वैसी सिचुएशन सेंटर ऑफ हार्ट, सिटी के हार्ट के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है। आप देखिए कितनी शर्म की बात है। पर अफसोस, कल से लेके इस टाइम तक 500 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, पर बिजली का क्या, यहाँ पे कोई भी, आपने काउंसलर की बात की, मैं कहता हूँ वार्ड प्रेसिडेंट तक पूछने नहीं आया कि भाई आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हो। बड़ा अफसोस है। सो मैं आपके चैनल के राही यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज बिजली नहीं आएगी, या तो सबकी बंद की जाए, नहीं तो हम यहाँ से जब रात को वहां देखेंगे वहां बिजली चल रही होगी, तो बताओ हम लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। या तो सबकी बंद की जाए या दी जाए। अगर नहीं देंगे तो जो आने वाला समय है उसमें जो माहौल खराब होगा, इसकी जिम्मेवार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी और सेंटर में बैठी हुई जो सोई हुई सरकार है वो होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि लोगों को यहाँ पर ये कहना है कि कुछ इलाकों में बिजली है और कुछ इलाकों में बिजली नहीं है। साफ तौर पर ये कि पीडीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सरकार इसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कह रही है, और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह को और उसके साथ में डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर को कहा जा रहा है कि आप जाकर इस मसले का निपटारा करवाइए। सुबह मैनेजिंग डायरेक्टर जाते हैं, बिजली के कर्मचारियों से बात करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, मैं समझने आया हूँ। बिजली के कर्मचारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम काम पर नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ से सरकार एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर के जरिए बात करने जा रही है बिजली के कर्मचारियों से। देखना अब यह है कि इसमें निकलता क्या है। मगर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला यह है कि जनता यहां पर परेशान है और शाम को 6 बजे के बाद जबरदस्त ठंड होती है,
घरों में रहना बड़ा मुश्किल है। कई घरों में बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और उन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो इक्विपमेंट बिजली के ऊपर चलते हैं। सोचिए आप खुद की इस इलाके का हाल क्या होगा। और एक और चीज़ कि इस इलाके में फॉल्ट आया और किसी दूसरे इलाके में फॉल्ट नहीं आया। लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में पर अगर बिजली है तो हमारे इलाकों में बिजली क्यों नहीं। अगर इस मसले का निपटारा जल्द नहीं होता तो ये जो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टायर जले हैं, ये क्राइसिस और बड़ा हो सकता है और ये क्राइसिस कोई भी रूप ले सकता है।